मैं दुर्गेश बायोलॉजी की इस क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी कहते किसको है। मैं शुरू करता हूं इसके चैनल पर। बायोलॉजी किसको कहते हैं, बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द के मेल से बनता है। बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द के मेल से बनता है, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है बायोस और लॉजी का अर्थ होता है लॉगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का अर्थ लाइफ और लॉगस का अर्थ होता है स्टडी। अर्थात हम ये लाइफ को हिंदी में अगर कह दें तो जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द के मेल से बना है, बायोस प्लस लोगस। बायोस का अर्थ लाइफ और लोगस का अर्थ स्टडी होता है, जिसमें हम कुल मिलाकर लाइफ साइंस भी इसको कहते हैं, लाइफ स्टडी भी कहते हैं हम लोग इसको। तो बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी कहते किसको है। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के जीवन तथा उनके संपूर्ण जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको बायोलॉजी कहते हैं। जीवों के जीवन तथा उनके संपूर्ण जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको बायोलॉजी कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो बायोलॉजी के पिता एरिस्टोटल थे, जिसको हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं, सही है। इन्होंने बायोलॉजी शब्द लाया था। मैं बात करता हूँ कि बायोलॉजी के पार्ट्स कितने होते हैं, बायोलॉजी के पार्ट्स कितने हैं, कितने टाइप से बायोलॉजी होते हैं। तो मुख्यतः देखा जाए तो बायोलॉजी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। जैसे पहले मैं अगर बात करूँ तो फर्स्ट होता है जूलॉजी। अगर मैं दूसरी बात करूं तो इसको हम लोग कहते हैं बॉटनी। अगर तीसरी में बात करूं तो तीसरी की बात माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब बात ये रही कि जूलॉजी क्या है, जूलॉजी किसको कहते हैं, सही है। तो जूलॉजी देखा जाए तो जो दो ग्रीक शब्द के मेल से बनता है, जून प्लस लॉजी। जून मतलब होता है एनिमल, जून का मतलब एनिमल और लॉजी का मतलब होता है लोगस का मतलब स्टडी होता है, स्टडी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, एनिमल का मतलब हुआ जंतु और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो कहने का मतलब जूलॉजी है क्या, जूलॉजी जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के जीवन अर्थात जंतुओं के जीवन तथा उनके संपूर्ण जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी के पिता एरिस्टोटल थे, अरस्तु को ही कहा जाता है, जो ये इनको मुख्यतः जूलॉजी को इसने बनाया था। अगला अगर मैं बात करूं बॉटनी की, तो बॉटनी जीव विज्ञान की वह शाखा है, यह भी एक ग्रीक शब्द से बनता है। बॉटन शब्द से बनता है, बॉटन शब्द से बनता है। बॉटन का मतलब होता है हर्ब। हर्ब का मतलब पौधा कहा जाए, पौधा। तो अगर हम कहेंगे कि बॉटनी क्या है, बॉटनी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पौधे के तथा पौधे के संपूर्ण जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। बॉटनी के पिता अगर मुख्यतः देखा जाए तो ये थियोफ्रेस्टस थे। थियोफ्रेस्टस ने मुख्यतः बॉटनी के बारे में बताया कि बॉटनी है क्या, बॉटनी के बारे में। अगर मैं तीसरी बात करूं टॉपिक्स का, माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी देखा जाए तो मतलब मुख्यतः माइक्रोज प्लस बायोस प्लस लॉजी। लोगस का दें शॉर्टकट में, लोगस के मिल से बनता है। अर्थात तो यहाँ अगर डिफाइनिंग किया जाए, माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल और बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। कहने का मतलब ये हुआ कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम वैसे छोटे से छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोग इसको सूक्ष्म विज्ञान भी कहते हैं। वैसे बॉटनी को वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी के पिता जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर को कहा जाता है। लुईस पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी को जन्म दिया और इन्होंने छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बताया जो मुख्यतः हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और हमें वो दिखाई नहीं पड़ते हैं।
और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फैक्टर बन के, कोई ना कोई कारक बन के से ये हमारे ऊपर प्रभाव दिखाते हैं, जिससे हमारे शरीर में डिजीज होते हैं। कहते हैं कि मुख्यतः माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया या वायरस का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरिया वायरस मुख्यतः ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे जीवन में कुछ लाभदायक भूमिका को भी निभाते हैं और कुछ हानिकारक भूमिकाओं को भी निभाते हैं। और इन तमाम पहलुओं को देखते हुए माइक्रोबायोलॉजी का मुख्यतः हम लोग अध्ययन करते हैं सूक्ष्म जीवों के विज्ञान में। सही, सूक्ष्म जीव जो है, जो वैसा जीव जो मतलब हमारे आंखों से, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है, जिसको देखने के लिए हमें सूक्ष्म माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तीनों थे, सही है, तीनों मिलकर बायोलॉजी का 3 पार्ट्स बनता है। मैं बता रहा था ये कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कौन है, किसने बायोलॉजी को क्या लिखा था। इसमें देखा जाए तो जूलॉजी के मुख्यतः एरिस्टोटल थे, अरस्तु, जिनका ये पिक्चर आप देख रहे हैं इस वीडियो, इस स्लाइड पर आप लोग। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा गया। एरिस्टोटल ने जूलॉजी को बनाया था, जंतु विज्ञान को बनाया था। इसके बाद थियोफ्रेस्टस आते हैं। थियोफ्रेस्टस मुख्यतः बॉटनी के पिता थे, इन्होंने बॉटनी को बनाया था, मुख्यतः इन्होंने बॉटनी को यहाँ पर लाया था। इसके बाद तीसरा जो है, बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं हिंदी में हम लोग। लुईस पास्चर थे, ये माइक्रोबायोलॉजी के जनक थे, माइक्रोबायोलॉजी के पिता थे, जिन्होंने बायोलॉजी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया और इन्होंने वैसे जीवों को देखा, वैसे जीवों को का अध्ययन किया जो हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार की भूमिकाओं को निभाता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा था कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं और बायोलॉजी के मुख्यतः पिता कौन है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वैसे आपको अगर पूछा जाए कि बायोलॉजी के पिता कौन है, तो आप कुल मिलाकर सीधा सा कह देंगे कि एरिस्टोटल जो है, अरस्तु बायोलॉजी के पिता हैं। अरस्तु जो है बायोलॉजी के पिता हैं और उन्होंने, अरस्तु ने ही बायोलॉजी को बनाया है। वैसे बायोलॉजी का मैंने फिर से बताया 3 भाग, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।